राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल, पहले बात करते हैं हम हवा महल की। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। इसमें झरोखे कितने हैं? 953 खिड़कियाँ हैं और 363 से 365 इसमें झरोखे हैं। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। हवा महल का वास्तुकार लालचंद, आकृति कृष्ण के मुकुट के समान। यह भगवान श्री कृष्ण को एवं राधा को समर्पित है। हम बात करें हवा महल में, पहला है शरद मंदिर या शरद प्रताप मंदिर, सेकंड रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर और हवा महल। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी रानियों को तीज गणगौर की सवारी दिखाने हेतु करवाया था। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर की, तो इस महल में जयपुर राजाओं का निजी पोथीखाना मंदिर है। निर्माण 1729 से 1732 सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। राज सजावट A.H. मोदर जर्मनी द्वारा मानसिंह सेकंड द्वारा करवाया गया। ठीक है। अगर हम बात करें इनके प्रमुख मंदिर की या महल की, तो सबसे पहला है चंद्र महल। चंद्र महल के बाद में सुख महल, उसके बाद में रंग महल के बाद में शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल एवं मुकुट महल। जयपुर के राज परिवार का निवास महल है। इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो उसको बोलते हैं हम सिरे डुयोडी। मुबारक महल या वेलकम महल की बात की जाए तो राजपूत मुगल शैली में निर्मित है। निर्माण माधव सिंह ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पे है। चंद्र महल में देखो, इस महल में जयपुर राजाओं की निजी पोथीखाना स्थित है, गोविंद देव जी का मंदिर है और सवाई माधोपुर में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की कलश कहाँ पे है? इसी महल के अंदर है, चंद्र महल सिटी पैलेस के अंदर, जिसका निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है जल महल। यह आयताकार है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, गर्भवती नदी के पानी को रोककर। ठीक है। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा, निर्माण पूर्ण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया सन 1799 में। मानसागर झील निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। अगर बात की जाए सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में आत्मामित्र ब्राह्मणों के निवास स्थल हेतु बनवाया। और अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह था, जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। इस यज्ञ का प्रमुख पुरोहित पांडुरिक रत्नाकर को जाता है। सामौद का महल, यह वीर हनुमान जी का मंदिर है। इस स्थान पर राजस्थान का चौथा रोपवे है स्थापित किया गया 25 मई 2019 को। सामौद का महल वीर हनुमान जी का मंदिर है। इस स्थान पर राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया 25 मई 2019 को पहाड़ी पर। ठीक है। यहाँ शीश महल भी है। यहाँ पे निर्माण शिव सिंह ने करवाया। सामौद महल चोमू जयपुर में है। निर्माण बिहारी दास जी ने करवाया। यह महल राजस्थानी एवं हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र है। यहाँ पर रेत कटीला। इस महल में एक अन्य सुल्तान महल भी स्थित है। पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध महल है।
हम और आगे बात करें अल्बर्ट हॉल की। ठीक है, तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में निर्माण किसने करवाया? राम सिंह सेकंड ने। प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर 6 फरवरी 1876 में नींव रखी गई। वास्तुकार एस जेकब स्टीवन स्विंटन था। उद्घाटन 1887 में माधो सिंह सेकंड के काल में AGG बैकवाटर द्वारा किया गया। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कहा जाता है अल्बर्ट हॉल को। भारत फारसी शैली में निर्मित है। रामनिवास बाग में स्थित है। निर्माण 1868 ईस्वी में राम सिंह सेकंड द्वारा किया गया। राजस्थान की हृदय स्थली अल्बर्ट हॉल को कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? हृदय स्थली। नेक्स्ट है रामबाग पैलेस, जयपुर में है। निर्माण राम सिंह सेकंड ने किया। वर्तमान में होटल रामबाग पैलेस में संचालित है। सिसोदिया रानी का महल, जयपुर। सिसोदिया रानी महल कहाँ है? जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? 1728 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने। सिसोदिया रानी का महल किसने करवाया निर्माण? 1728 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया जयपुर के अंदर। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर हेतु करवाया। रानी चंद्रा कंवर हेतु करवाया। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड पुत्री। इस महल में चंद्र कंवर ने माधो सिंह को जन्म दिया। चंद्र सिंह जी ने क्या किया? माधो सिंह जी को जन्म दिया था। कौन से महल में? सिसोदिया रानी का महल में। यह महल NH 11 के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मोती डूंगरी महल, जो जयपुर में है। निर्माण सवाई माधव सिंह। मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है। मोती डूंगरी पहाड़ी पर सवाई माधव सिंह ने करवाया था। इन महलों का पुनः निर्माण मानसिंह सेकंड के द्वारा सेकंड की पत्नी गायत्री देवी ने अपने निजी निवास हेतु करवाया। इन महलों को तख्तशाही महल भी कहते हैं। नेक्स्ट है खेतड़ी मंदिर या खेतड़ी महल झुंझुनू। निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया। खेतड़ी महल झुंझुनू का निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने। ग्रीष्मकालीन निवास स्थल हेतु, गर्मियों में निवास के लिए। इस महल की छत लकड़ी से निर्मित है। इस महल में अजीत सिंह के काल में विवेकानंद जी ने उपदेश दिए। अजीत सिंह के काल में किसने दिए थे? विवेकानंद जी ने उपदेश दिए खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर। राजस्थान का भूल भुलैया महल, वास्तुकार भूल भुलैया महल लखनऊ यूपी में। शेखावाटी हवा महल, शेखावाटी का हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल है। शेखावाटी का हवा महल कहाँ है? जो राजस्थान का दूसरा हवा महल है। विजय मंदिर पैलेस अलवर, विजय मंदिर पैलेस अलवर में है। निर्माण जयसिंह ने करवाया। अलवर शासक जयसिंह ने। इस महल में सीताराम का मंदिर भी स्थित है। विजय मंदिर है जो अलवर में है। इस महल में सीताराम जी का मंदिर भी है। रामनवमी चैत्र शुक्ल को मेला आयोजित किया। नेक्स्ट है सरिस्का पैलेस अलवर। सरिस्का पैलेस अलवर की बात करें तो यह इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने हेतु इस महल का निर्माण करवाया गया। किसको? ड्यूक ऑफ एडिन को शिकार करवाने। वर्तमान में टाइगर डैश सरिस्का पैलेस होटल संचालित है। 8वां विनय पैलेस अलवर। विनय पैलेस अलवर, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया। अलवर का नक्काशीदार महल कहलाता है। क्या कहलाता है? अलवर का नक्काशीदार महल। उसमें सेठ माता मंदिर है। सेठ माता मंदिर या सिली सेठ झील अलवर। इस झील का निर्माण विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर करवाया। अपने रानी शीला के नाम पर करवाया। इसका नाम सिली सेठ रखा गया। नेक्स्ट है सुनहरी कोठी टोंक। सुनहरी कोठी टोंक का निर्माण
वजी अचोला ने करवाया। वास्तु का निर्माता 1870 इब्राहिम अली खान। प्रारंभिक नाम था जसनिगा। कांच व सोने का आकर्षण नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान का भव्य शीश महल स्थित है। इस कोठी की छत सोने से निर्मित है। ऊँट की कुर्बानी सर्वप्रथम 1817 में की गई। अमीर अचोला के काल के समय प्रारंभ बकरा ईद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। मुबारक महल स्थित है, मुस्लिम शैली में निर्मित। नेक्स्ट टाइम अगर बात करें उम्मेद महल कहाँ पे, जोधपुर में है। इस महल में आईटीसी संग्रहालय स्थित है। इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। उम्मेद सिंह महल का निर्माण। इस महल में राज परिवार निवास करता है। इस महल में आईटी संग्रहालय स्थित है। अवधि 1928 से 1943। इस भवन के वास्तुकार जैकबस्टिन और लाचेस्टर इस महल के वास्तुकार थे। उम्मेद सिटी महल के। इस महल के कुल कमरे 347 है। इस भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया। विश्व की सबसे बड़ा रहस्यवासी महल स्थित है। छतरी के पत्थरों से निर्मित होने के कारण चित्र पैलेस कहलाता है। छतरी के पत्थरों से निर्मित होने के कारण चित्र पैलेस कहलाता है। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है उम्मेद भवन में। जो घड़ियाँ होता है उनका संग्रहालय कहाँ पे है? उम्मेद भवन जोधपुर में है। यह भवन 3 भागों में विभक्त है। उम्मेद भवन को 3 भागों में विभक्त किया कर रखा है। पहला राज परिवार का निवास स्थल, दूसरा आईटीसी ताज समूह का होटल संचालित और तीसरा संग्रहालय। ठीक है। अगर बात करें हम अजित भवन जोधपुर की, नेक्स्ट है हमारे पास अजित भवन जोधपुर। इसका निर्माण जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजित सिंह ने करवाया। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजित भवन जोधपुर के अंदर। नोट: सन 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण हो चुकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को हेरिटेज होटल की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है राय का बाग पैलेस जोधपुर। राय का बाग पैलेस निर्माण जसवंत सिंह फर्स्ट के हाडी रानी जसवंत दे द्वारा 1663 ईस्वी में करवाया गया। राय का बाग पैलेस का। अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जीवन के अंतिम उपदेश यज्ञ स्थान पर दिए। 1883 में इन उपदेशों के समय जोधपुर का शासक जसवंत सिंह सेकंड था। नेक्स्ट है एक थंबा। यह थंबा महल जो मंडोर जोधपुर में है। एक थंबा या थंबा महल मंडोर जोधपुर में। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। 1715 ईस्वी में अजित सिंह ने निर्माण करवाया। पत्थरों की जालियों वाला महल है। पत्थरों की क्या है? जालियों वाला महल है। इस महल का निर्माण हल्के पीले खाडू धातु पत्थरों से हुआ है। नेक्स्ट है कास्ट महल झालावाड़। कास्ट महल कहाँ पे? झालावाड़ में। इसे रैन बसेरा भी कहते हैं। इस महल का निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा करवाया गया। 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी में रखा गया। झालावाड़ शासक राजेंद्र सिंह 1936 में इसे लखनऊ प्रदर्शनी से लाया गया। नेक्स्ट है जूना महल। नेक्स्ट कौन सा है? जूना महल। जूना महल डूंगरपुर में है। निर्माण इसका रावल वीर सिंह ने करवाया। एक थंबिया महल, ये कहाँ पे? ये भी वहीं पे डूंगरपुर में है। निर्माण शिव सिंह ने करवाया। कालीबाई का स्मारक। कालीबाई का स्मारक राजस्थान में साक्षरता देवी है। राजस्थान में साक्षरता देवी है।
नेक्स्ट है सर्वांत महल। बादल विलास महल, गेप सागर झील डूंगरपुर, निर्माण उदयपुर विलास महल के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट है जूना महल डूंगरपुर। जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर में भी है। एक तो जूनागढ़ होता है जो बीकानेर में है, और एक जूना महल है वो डूंगरपुर में है। निर्माण रावल पीर सिंह ने करवाया 1282 में। घनाब घाटी का तलहटी में स्थित है। ये कहाँ है? घनाब घाटी के तलहटी में स्थित है। शुभचंद ने इस महल को डूंगरपुर की राजधानी बताई। जो जूना महल है इसको क्या बताई? डूंगरपुर की राजधानी बताई शुभचंद ने। नेक्स्ट है एक थम्बिया महल डूंगरपुर। इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। अब हम बात करेंगे उदयपुर के महल के बारे में। उदयपुर के महल, इसकी नींव किसने रखी थी? कर्ण सिंह दोनों का नींव रखी, कर्ण सिंह दोनों का। जगत निवास मंदिर, जगत निवास महल निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। पिछोला झील उदयपुर, इसी के अंदर क्या है? पिछोला झील भी है उदयपुर में। निर्माण पिच्छू बंजारा द्वारा राणा लाखा के काल में करवाया गया। पिच्छू बंजारे द्वारा राणा लाखा के काल में करवाया गया। अब देखो इसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम को शरण दी। निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने और जगत सिंह सेकंड दोनों ने करवाया था। इसके अंदर अगर बात करें हम जगत निवास मंदिर की, जगत निवास मंदिर है एक तो, और एक है जगत निवास महल, इसको जग मंदिर भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेज मेजर सावर्स एवं नीपच के अंग्रेज परिवारों को इसी महल में शरण दी। जयपुर के सफ़ेद महल भी कहते हैं इसको। राजमहल उदयपुर, निर्माण उदय सिंह ने करवाया। जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल है। फर्गुसन ने इन महलों को विसेंडर महल कहा है। इस महल में महाराणा प्रताप सिंह का भाला स्थित है। किसका? प्रताप सिंह का भाला स्थित है राजमहल। अब देखो राजमहल में दो महल है, एक तो जनाना महल है और एक मर्दाना महल है। इसमें श्रृंगार महल भी है और नफारा महल है। मर्दाना महल में दिलखुश महल, मर्दाना महल के अंदर कौन सा है? दिलखुश महल राणा प्रताप के स्मारक के रूप में पहचान है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर, अगर सज्जनगढ़ पैलेस की बात करें उदयपुर की, तो इसका निर्माण किसने किया था? सज्जन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है निर्माण फतेह सिंह व भूपाल सिंह ने इस सज्जन जो गढ़ पैलेस है उसका निर्माण करवाया था। तो देखो फतेह सागर, ये कहाँ पे जो सज्जनगढ़ महल पैलेस है वो फतेहगढ़ झील के जो झील है फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। न्यू ड्यूक ऑफ कनौट व कनौटी झील, 100 रुपये 10 साल भी स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर। उदयपुर के मुकुटमणि सज्जनगढ़ महल को कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं उदयपुर का। मानसून पैलेस भी कहते हैं और इसे वाणी विलास भी कहते हैं। इस महल में गुलाब उद्यान भी स्थित है। कि कौन से में? सज्जनगढ़ महल के अंदर। अब बात करते हैं हम अबली मीणी का महल कोटा है। अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा में है। निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया। मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित महल है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे छोटा ताजमहल व राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है।
अब देखो, जो अबली मीणी का महल है ये कोटा में है। मुकुंद सिंह ने और मुकुंदरा पहाड़ियों के अंदर स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बोला, छोटा ताजमहल या राजस्थान का दूसरा महल ताजमहल। अब हम बात करते हैं डीग के जल महल भरतपुर की। डीग के जल महल भरतपुर। डीग के जल महलों का निर्माण सूरजमल जाट ने व बदन सिंह के द्वारा करवाया गया। डीग के प्रमुख महल बद भवन, ठीक है, केशव भवन, फव्वारा महल, सावन बादो महल। नोट, राजस्थान में जलमहलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। सावन बादो महल डीग भरतपुर। सावन बादो झरना, अगर झरना की बात करें तो जोधपुर में। सावन बादो नहर कोटा के अंदर। सावन बादो झील सिरोही में। वह सावन बादो छड़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में है। ऐसे ही हम नवलखा की बात करें तो नवलखा महल कहाँ पे, उदयपुर में। नवलखा झील बूंदी में। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में। नवलखा मंदिर पाली में। नवलखा स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा दुर्ग की बात करें तो झालावाड़ में। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद की। बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद की। तो देखो बादल महल यहाँ पे भी दो भागों में डिवाइड किया है इसको, जनाना और मर्दाना। जनाना में श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी। जूनी कचहरी के बारे में देखें तो 9 मई 1540 ईस्वी को राणा प्रताप यक्कीका का जन्म हुआ। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर में है। सबसे ऊंचा बादल महल की बात करें तो कहाँ पे, जैसलमेर में। सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर में है। सोने की कलाकृति के बारे में बात करें तो कहाँ पे, बीकानेर में। वास्तविक बादल महलों का आभास नागौर के बादल महलों में है। अगर वास्तविक बात करें हम तो नागौर के महलों में है। अब देखो गुलाब महल, वाह वाह, गुलाब महल कहाँ का है, कोटा का। अभेड़ा महल कोटा में। निर्माण अभेड़ा महल का किसने करवाया, अभय सिंह ने करवाया। इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती का हवा महल। अब देखो कोटा का हवा महल कोटा में है। इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। बनेड़ा महल भीलवाड़ा में है और इसका निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने करवाया। सुख महल बूंदी में स्थित है। निर्माण जैत सिंह ने करवाया। सुख महल कहाँ है, बूंदी में स्थित है और निर्माण जैत सिंह ने करवाया। लाल पैलेस बीकानेर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। हम बात करते हैं पंचमहल बैराट जयपुर की। पंचमहल बैराट जयपुर की, इसका निर्माण किसने करवाया, मानसिंह फर्स्ट ने। इस महल का निर्माण अकबर की विश्राम स्थली के रूप में जाना जाता है। अकबर की विश्राम स्थली के रूप में जाना जाता है। ये हो गए हमारे प्रमुख महल राजस्थान के।